आज मैं बच्चों के लिए फॉर्मूलेज जो नवोदय के लिए सबसे पहले फॉर्मूले और टेबल्स और वर्गमूल आने चाहिए। फिर उसके बाद सम शुरू करते हैं। अब एक दिन बताया था अभाज्य और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य और जनरल नॉलेज की बातें, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 मंथ में कितने दिन और 1 सप्ताह में कितने दिन और 1 वर्ष में कितने महीने, लीप वर्ष कैसे बनता है और 31 डे वाले मंथ कौन से हैं, 30 वाले कौन से हैं, लीप ईयर कैसे होता है। तो ये सब बातें याद कराने के बाद फॉर्मूलेज आने चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए और उसके बाद हम फिर छोटे छोटे मिक्स फ्रैक्शन और एलसीएम, एचसीएफ ऐसे सम शुरू करेंगे। तो गाइस अब देर ना करते हुए मैं फॉर्मूले आपने इसमें डाल रही हूँ। जिस बच्चे का इंटरेस्ट है नवोदय के लिए तैयारी के लिए, तो प्लीज़ गाइस इस में फॉर्मूलेज लर्न करना है। पहले लर्न करने के बाद जब हमें फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो हम सम कैसे निकाल सकेंगे। फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। सम, विषम संख्या ये भी मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आज के इस वीडियो में वही डाल रही हूँ। और जिसका बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा के लिए अब हमारे पास बचे हैं 7 मंथ। 7 मंथ में बच्चे को स्कूल का होमवर्क भी करना है। सितंबर टेस्ट पेपर आएंगे तो 1 महीना तो पेपरों में निकल जाएगा। फिर दिसंबर के पेपर आएंगे, 1 महीना उसमें निकल गया, 2 महीने, क्योंकि स्कूल का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे इतना काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने बच्चे को एक्टिव बनाओ। अब 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी गर्मी की, कहीं जाना नहीं। अपने बच्चे को सुबह शाम जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनको सुबह शाम लर्न कराइए। सबसे मेन है मैथ का टेबल याद होने चाहिए बच्चे को। कम से कम 25 तक तो आने ही चाहिए। ऊपर नीचे जंबल पाड़े जैसे मर्जी कहीं से भी पूछ लो, आने चाहिए, पटाख दे से जवाब दिया जाए तो वो होता है टेबल आ रहे हैं। तो जो भी पेरेंट्स और अगस्त सितंबर में नवोदय के फॉर्म निकल जाते हैं तो उसके बाद हमको स्कूल से एक ही स्कूल में बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं उसी स्कूल में पढ़े होना चाहिए। हो सके तो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो। अगर प्राइवेट में भी आजकल ज़माना है, प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ाई करवाते हैं, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा जाए कि हमने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाना है, आपके स्कूल की तरफ से हमारे फॉर्म पर स्टैंप लगेगी। तो फिर उसमें से भी पेपर हो जाता है। बस वो स्टैंप मान्यता मिली होनी चाहिए उस स्कूल को सरकार की तरफ से खोलने के लिए। जिस स्कूल को सरकार की तरफ से मान्यता पूरी मिली है तो वहाँ से भी बच्चे का फॉर्म भरा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब ज़्यादातर जिन स्कूलों में से, प्राइवेट में से मैंने बच्चे को पेपर दिलाया था, आजकल उन स्कूलों को नहीं फिल कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले इंक्वायरी प्रिंसिपल से फॉर्म भरने और तैयारी कराने से पहले प्रिंसिपल से बात की जाए कि हमने नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल करवाना है, अपने बच्चे को वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए हमने पेपर सिलेक्शन करवाना है। तो आप हमारे बच्चे का फॉर्म और फिलअप करने के बाद स्टैम्प वगैरह लगा सकते हैं। तो हम अपने बच्चे को वहाँ पर भेजना चाहते हैं। प्रिंसिपल से ज़रूर बात की जाए। और उसमें एक एज का भी होता है, पता नहीं अप्रैल मई कुछ
कहते हैं। तो इसकी भी सूचना मैं आपको दूंगी एक दिन वीडियो में। तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, पहले भी बताई हैं, वो अपने बच्चे को याद कराना कि सिरदर्दी है पेरेंट्स की। पेरेंट्स साथ में बैठें, क्योंकि बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। साथ में बैठें, उनको समझाएं जनरल नॉलेज वाली बातें, और जो भी मैं बता रही हूँ फॉर्मूलेज एरर वगैरह सब चीज़। तो वीडियो आगे से आगे शेयर करिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि किसी गरीब का बच्चा नवोदय विद्यालय की कोचिंग करे या घर में पढ़ाए और वो पास हो जाए, और पेरेंट्स का थोड़ा हेडेक कम हो जाए। वहाँ पर फ्री पढ़ाई है, खाना पीना A to Z सब कुछ चीज़ सरकार की तरफ से बच्चे को मिलती है। तो आज मैं ये वीडियो में डाल रही हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए संपर्क करें। हम अपने YouTube चैनल पर थोड़ा नवोदय का प्रचार करेंगे, और ये है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड MBD भी ठीक होती है और आर्यंत भी। और गाइस, तीसरी चौथी पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि आज उस स्कूल में है कल उसमें। रेगुलर तीसरी चौथी पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, और सबसे पहले बच्चे के इंटेलिजेंट का हाथ मम्मी पापा का होता है। अगर जिसका मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो उसका बच्चा तो खुद ही इंटेलिजेंट होगा। तो गाइज, मैं थोड़ा सा अपने YouTube चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय का थोड़ा सा प्रचार करना चाहती हूँ। जितना कुछ हद तक मुझे नॉलेज है, मैं सब अपनी यूट्यूबर फैमिली को सूचित करना चाहती हूँ कि जिसका बच्चा तीसरी चौथी पाँचवीं में है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले पेरेंट्स ही समझना, बच्चे को जड़ से महीनों के, सप्ताह के, और क्या नाम, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, जिसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितनी बार 1 आता है, 1 से 100 के बीच में कितनी बार 0 आती है जब हम काउंटिंग लिखते हैं। दो क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच में 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है। हर एक नंबर को पूछो, बच्चे को ज्ञान दो कि कितनी बार आते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। LCM आना चाहिए बच्चे को, मिक्स फ्रैक्शन आनी चाहिए, HCF आना चाहिए, साधारण ब्याज। इसमें हर किस्म के सवाल हैं इस बुक्स में बड़ी बड़ी क्लास तक का भी सम है, जो छोटी क्लास में करना पड़ता है। तो सबसे पहले भरपूर टेबल में बच्चे को टेबल भरपूर आना चाहिए। जिसके बच्चे को टेबल का पूरा ज्ञान है वो मैथ में इंटेलिजेंट मिलेगा। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को टेबल कम से कम 25 तक तो आने चाहिए, और 50 तक वर्गमूल आने चाहिए। वर्गमूल जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। और 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर 25 होते हैं, उनका ज्ञान बताओ। जिस बच्चे को टेबल आएगा वो अपने आप ही उसके अभाज्य को
चुन सकेगा। जब टेबल नहीं आएगा तो हम नहीं उसको चुन सकते। थोड़ा सा मेहनत बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूरी है। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए पेरेंट्स ज़रा ध्यान से समझें और बच्चे को इंटेलिजेंट बनाएं। 3 किस्म का लेक्चर आता है। एक हिंदी भाषा में आएगा 25 नंबर का, और 25 नंबर का मैथ आता है, और 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी आती है। मेंटल एबिलिटी मैं ये दिखा रही हूँ, ये इनको मेंटल एबिलिटी कहते हैं, इनको आकृतियाँ कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं। ये 2015 में पेपर दिया गया है बच्चों के द्वारा। ये देखो, ये ऐसे ये पिक्चरें आती हैं। तो ये 10 खंड होंगे, एक में 5 होंगे, एक भाग में 5 होंगी। इसके 10 भाग बनाए गए। जब मैंने अपने बच्चों को पेपर दिलाया था, जब ऐसे आकृति में 60 आती थी, 4 भाग में थी, 15 चौके 60 आकृतियाँ आती थी। ये मेंटल एबिलिटी 60 आती थी। अब गाइज 50 कर दी गई हैं। जब 60 आती थी तो 50 ही नंबर मिलते थे उसके। अब 40 कर दी गई हैं और भाग 10 कर दिए गए हैं और नंबर 50 कर दिए गए हैं। अब थोड़ी कर दी गई हैं और ये एक भाग में 5, और जब ये 4 भाग होते थे, ओनली 4 में 15 चौके 60। अब 50 कर दी गई हैं, भाग 10 कर दिए गए हैं और नंबर इसमें 50 ही मिलेंगे। अब 40 आने लगी और भी कम कर दी हैं। तो ये है खंड दूसरा, ये है खंड पहला तो गाइज, और ये है खंड तीसरा, ये है खंड चौथा, यानी कि चौथी किस्म की मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। और ये है पाँचवा इधर चला गया, ये रहा, ये 5वां है, ये 6वां है, 7वां है, ये 8वां है, 8वां, ये 9वां है और ये है 10वां। तो ये आएंगी पिक्चर 50 नंबर की। और फिर ये आएगा मैथ में बहुत हाईएस्ट, बहुत हर एक किस्म के सम होंगे और सम होंगे 25, और एक सम का एक ही अंक मिलेगा। एक सम करेंगे, सम बहुत ही मुश्किल से निकलता है और एक ही नंबर मिलता है। तो ये है मैथ के 25 क्वेश्चन हो गए, 75 तक आ गया ना। वहाँ 50 की वो थी और 50 से आगे काउंटिंग करेंगे, 75 पे 25 होगा। ये हो गए पैसेज, इसको हिंदी भाषा में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश भाषा में पैसेज बोला जाता है। तो ये 4 पैसेज आएंगे। पहले 5 आते थे, 1 2 3 4 5 ही हैं गाइज। अभी भी ये 5 पैसेज आएंगे। तो 1 के 5 नंबर होंगे और 5 5 बचा 25, 5 पैसेज होंगे, 5 बचा 25 नंबर का 5। हर एक भाग में पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम मैथ में पूरे पास हो गए और फिर नहीं होंगे। सारे 3 भाग हैं, तीनों भाग में पास मार्क्स आने चाहिए। जिस बच्चे के नंबर 85 95 टॉपर, उसका रिजल्ट तो पहले नंबर पर ही आ जाएगा। और जो कोई ऐसी कैटेगरी OBC ऐसी में है तो उसको कम से कम 75% नंबर लेना तो ज़रूरी है। अगर बच्चा SC का बच्चा 75 से ज़्यादा ले रखा है तो पहले उसी को चुनेंगे और जो जिसके कम है उसको नहीं। अगर बच्चे सब कोई घिसे पिटे नंबर लेकर आता है तो फिर तो कम नंबर वाले बच्चे की भी सिलेक्शन हो जाती है। तो आज का यही
है आज इतना ही लेक्चर। तो ये मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिखाई है आपको किताब के बारे में। तो ऐसा ऐसा पेपर आता है और टाइम इसका 2 घंटे होता है। 2 घंटे के लायक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाया जाए। देखो सवाल कितने कैसे कैसे हैं, सवाल हर किस्म के हैं। तो बहुत गति दूरी, समय दूरी, साधारण ब्याज, हर एक किस्म का सम है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान दिया जाए। ये देखो ये बताया गया है ऐसे। और एक चीज़ और सूचना करती हूँ, जो बच्चे ग्रामीण में रहते हैं यानी कि गांव में, वहाँ 100 बच्चों में से 75 बच्चे लिए जाते हैं, 100 में से 75%। अगर शहर में रहते हैं तो उसको 100 में से 25% लेते हैं। ज़्यादा बच्चे ग्रामीण में से लिए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण के बच्चे पढ़कर अच्छे बन जाएं। तो इसीलिए इतनी छूट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोला गया ये स्कूल है। हर एक स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर खाना पीना, रहना सहना सब कुछ वहीं सरकार का ही होगा। बस एक बार बच्चे को सिलेक्शन दिलाने के लिए अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के ऊपर, या फिर कोई अच्छी सी ट्यूशन में लगाया जाए ताकि बच्चा इंटेलिजेंट रहे। अगर ट्यूशन में कोई लड्डू नहीं मिलते हैं, सबसे पहला गुरु मम्मी या पापा। मम्मी पापा इस वीडियो को, इस मेरे लेक्चर को सुनिए और थोड़ा बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। और गाइस अगस्त में अब मई महीना लग चुका है। इस साल के महीने चले गए 4, अब मई है। मई से अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए। और गर्मी की छुट्टी में स्कूल का होमवर्क करवाने के बाद थोड़ा सा नवोदय पर ध्यान दिया जाए। ये किताब हर एक जगह मिल जाती है, कोई इतनी वो नहीं है। थोड़ा सा पेरेंट्स समझे, 1-1, 2-2 करके फिर बच्चे को ज्ञान दिया जाए। तो गाइज मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चा सिलेक्शन अवश्य लेगा। मैंने तो ये अपने ऊपर जमाया है। मैंने जितना कठोर मेहनत बच्चे को किया है। इंटेलिजेंट बच्चे खेलने कूदने में मन बुद्धि होते हैं। बच्चे मन बुद्धि होते हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। पढ़ने का उनको अपनी लाइफ के बारे में अभी ज्ञान नहीं होता, छोटे बच्चे हैं। इसीलिए जब उनकी लाइफ बढ़ती रहेगी तो उनको खुद ही ज्ञान मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और इग्नोर मत करना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर ध्यान दिया जाए, हर एक दिन कोई न कोई चीज़ का काम में नवोदय के बारे में ही प्रचार करूँगी। सबसे पहले बच्चे को टेबल में भरपूर 25 तक तो कम से कम आना चाहिए। अगर नंबर 1 टेबल, जनरल नॉलेज की बातें, जैसे 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 0 आता है, हर एक अंक कितनी बार आता है। ये सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सम है ये, ऐसे का भी 1 ही नंबर मिलेगा। चाहे कितना बड़ा सम हो, सबका 1 नंबर मिलता है। हर एक चीज़ का 1 नंबर। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 ही नंबर का पेपर होगा। और तैयारी करवाने के लिए पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दिया जाए, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर। और लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर की क्या पहचान है, कैसे बनता है लीप ईयर, 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं,
एक साल में कितने दिन होते हैं। ये ऐसी ऐसी सारी जनरल नॉलेज जीके क्वेश्चन सारे बच्चों को दिमाग में रिवाइज करवाया जाए। मेरी ये तमन्ना है कि किसी का बच्चा गरीब है और लड़की हैं तो किसी के घर में लगातार लड़की हैं, लड़का नहीं है, तो प्लीज़ पेरेंट्सों से विनती है कि अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो नवोदय में भेजकर ज़रूर खाना पीना रहना और कापी किताब स्कूल यूनिफॉर्म हर एक चीज़ का खर्च सरकार ही उठाती है। प्लीज़ ध्यान दें, मेरे लेक्चर को सुनकर इग्नोर ना करें और धीरे धीरे। और एक शर्त ये है, एक ही स्कूल में तीसरी चौथी और पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। 9 साल से लेकर 13 साल की आयु हो किसी के बच्चे की तो इस पेपर में बैठने का अधिकार उसका पूरा है। अगर 14 साल का हो गया तो उसका अधिकार नहीं है, वो पेपर में नहीं बैठ सकता। और दूसरा, अगर आपका ये मौका निकल चुका है कि 5वीं में हमारा तो बच्चा है ही नहीं, तो गाइज 8वीं कक्षा में भी पेपर होता है और 8वीं का भी मौका निकल गया है। तो गाइज 10वीं के नंबर मेरिट आने चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसको पेपर नहीं देना, बिना पेपर के ही सिलेक्शन हो जाती है। वहाँ पे जाकर सर्टिफिकेट अपना नंबर दिखाइएगा तो उसका एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। पर उस बच्चे के नंबर 85, 95, 90 इस लाइन में आने चाहिए मेरिट में, तो उसका बिना पेपर दिए दाखला हो जाता है 10वीं के नंबर के बेस पर। फिर वो 11 और 12 2 क्लास वहाँ से पढ़ के आ सकता है निश्चिंतली। अगर बच्चा वहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है तो बच्चों को ट्यूशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर टीचर होमवर्क जो स्कूल का मिलता है, टीचर की हेडेक है, टीचर उस होमवर्क को करवाएगा। जिसको समझ नहीं आया क्लासरूम में जाकर, सारे बच्चे वापस क्लासरूम में जाते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे हर एक चीज़ का खाना पीना रहना सहना कापी किताब यूनिफॉर्म सब कुछ सरकार की तरफ से मिलता है। तो गाइस लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरा लेक्चर बिल्कुल हर एक पेरेंट्स से विनती है कि मेरा ये लेक्चर ज़रूर देखें। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले टेबल अच्छे आने चाहिए बच्चे को। और 4 महीने निकल चुके हैं साल में से, और जनवरी के महीने में ये पेपर होता है। पहले ये अप्रैल में होता था जब मैंने अपने बच्चों का दिलाया, अब फिर मार्च में होने लग गया, अब ये नहीं फरवरी में होने लग गया। अब गाइज जनवरी के पहले सप्ताह में ही होता है। आप खुद ही सोच लीजिए 4 महीने निकल गए, जनवरी का महीना नहीं गिना जाएगा, 8 महीने हैं। अपने बच्चों को फटाफट लेक्चर सुनते हुए ही और अपने बच्चों की तैयारी ज़रूर कराएं। धन्यवाद ध्यान से देखने वालों का, और इग्नोर ना करें लेक्चर पर।